कहते हैं। तो सच्चिदानंद का मतलब होता सनत सनंदन सनत कुमार, माने 4 वेद होते हैं, अदरवेद, ऋदुर्वेद, आयुर्वेद, सामवेद। ये भगवान के मुख हैं और वही मुख भगवान का ब्राह्मण है। ये जो है उस समय पर जो है ब्राह्मण के भेष में भगवान काशी जी में सतयुग में अवतार हुआ था भगवान का ब्राह्मण में, और त्रेता में भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिया, माने सूर्यवंश में। सूर्यवंश और चंद्रवंश 2 ही वंश का आज भी चल रहा और कोई वंश नहीं है। तो सूर्यवंश में अवतार लेकर के भगवान ने चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के यहाँ अवतार लिया था, क्योंकि ये तप करने से सब चीज उपलब्ध होती है। राजा मनु रानी शत्रुपा ने तप किया था, तो भगवान ने यह वरदान दिया था कि इस युग में नहीं, इस युग में तो मैं ब्राह्मण वेश में हूँ और मैं मनुष्य को रास्ता बताने के लिए आ गया हूँ, और मैं त्रेता में तुम्हारा, क्योंकि रानी राजा जब तपस्या कर रहे थे उस समय पर भगवान आए चतुर्भुजी रूप में। राजा मनु से कहा, राजा मनु और रानी शत्रुपा ये उन्हीं की सृष्टि बनाई है, वहीं से ये मनुष्य की सृष्टि बनी। इसके पहले कोई सृष्टि नहीं थी, सब जला सारे था, धराधाई बिल्कुल जल मग्न, पृथ्वी नहीं थी। तो राजा मनु ने तपस्या करके जब भगवान आए उनके पास वर देने के लिए, तो उन्होंने यही कहा भगवान से कि प्रभु एक लालसा मेरे पास है। बोले राजन मांगो, क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा कि प्रभु बहुत गरीब आदमी हो और बहुत सा धन मांगने में उसको संकोच पैदा होगा, इस कारण से प्रभु मैं आपसे संकोच करता हूँ। वैसे तो आप जगत पिता हैं, मेरी मन की आप इच्छा जानते हो। बोले ठीक है, हम जानते तो हैं, मगर उस बात को जागृत करो, तुम बताओ। उन्होंने कहा एक लालसा। बोले कौन सी लालसा है? बोले सुगम अगम, जैसे नदी बाढ़ में हो और पार जाना हो हमको, तो उसमें विचार करना पड़ता है कि कहाँ से घाट है, कहाँ भमरा है, कहाँ जो है खाई है, कैसे उतरेंगे। ये सब चीज इसी प्रकार से मन में उनके कल्पना बन रही थी कि भगवान से मांगते हैं, देते हैं, नहीं देते हैं। यही विचार करते करते भगवान जान लेने वाले आदमी है, उन्होंने कहा राजन मांगो। अदे नहीं, मैं वो है दानी श्रोमण महादानी अनुमान, माने दानियों में सर्वश्रेष्ठ, जो तुम मांगोगे वही देंगे। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। उन्होंने कहा भगवान यदि कहना चाहते हैं, आप कहते हो, वरदान देना चाहते हो, तो मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। चाहूँ तुम्हारे समान सुत, अप्रभु सन कौन दुराय। भगवान से कोई कपट नहीं, प्रभु आपसे कोई कपट नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि माने आपके समान पुत्र हो। भगवान वरदान देने के लिए गए, ये वैभव देख करके भगवान की बुद्धि हट गई। भाई कोई चोर ठग किसी को ठगने जाए और वो स्वयं ठग जाए तो कितनी बड़ी भारी बात है। तो भगवान ने तुम वरदान देने गए तो बोले ये बताओ, अब तो मैं इनको वरदान देने के लिए गया तो मुझी को मांग लिए ये, तो अब क्या करूं? और यदि बदलता हूँ तो क्योंकि ब्रह्म हूँ मैं, तुम रखा ना हो देवऋषवाणी, मेरी बात को सत्य होगी नहीं। तो देखो हो सकता है कि माने पत्नी से कहा जाए तो हो सकता है पत्नी की बात चल जाए तो पति पत्नी की एक ही कहलाएगी। जो पति बदल जाएगा तो पत्नी बदल जाएगी, दूसरा मांग लेगी तो हमको